नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात कर रहे हैं, परमहंस योगानंद की एक योगी की आत्मकथा। ये वो किताब है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को, आप कह सकती हैं, एक नई दिशा दी है। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, बल्कि इसमें अध्यात्म की गहराइयां हैं, आत्मखोज का एक पूरा नक्शा है। सही कहा। और हमारा इरादा है कि इस किताब से कुछ ऐसे ज़रूरी और प्रैक्टिकल आइडियाज़ निकालें जो शायद हमें भी अपने जीवन को थोड़ा अलग ढंग से देखने में मदद करें। तो सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी चीज़ जो ये किताब बताती है वो है विचार की शक्ति। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, मतलब किताब इसे एक असल शक्ति मानती है, एक क्रिएटिव फोर्स। जैसे वो बचपन वाला किस्सा था ना उनका। हाँ, याद है, जब उन्होंने मजाक में कुछ कहा और उनकी बहन का फोड़ा सच में दुगना हो गया था। बिल्कुल। और फिर लाहिड़ी महाशय ने भी श्री युक्तेश्वर जी को सिखाया था कि सोच एक शक्ति है। मतलब जो आप गहराई से मानते हैं वो सच में हो सकता है। और इसी मानसिक शक्ति को सही दिशा देने के लिए किताब एक खास तकनीक पर बहुत जोर देती है, क्रिया योग। हाँ, क्रिया योग। इसे आध्यात्मिक तरक्की को तेज करने का एक, आप कह सकते हैं, वैज्ञानिक तरीका बताया गया है। कहते हैं कि सिर्फ आधा मिनट का क्रिया अभ्यास, हाँ, 1 साल की नेचुरल प्रोग्रेस के बराबर। हाँ, ये असल में प्राण मतलब जीवन ऊर्जा को कॉन्शियसली कंट्रोल करने की एक विधि है। हाँ, और यहाँ देखिए दिलचस्प बात यह है कि इसे सिर्फ मानने की बात नहीं, बल्कि एक प्रॉपर साइंस, एक विज्ञान की तरह पेश किया गया है। बिल्कुल। क्रिया योग की जो तकनीक है वो प्राण को रीढ़ की हड्डी में जो सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र होते हैं, चक्र, उनके जरिए ऊपर नीचे ले जाने पर आधारित है। अच्छा। और किताब के मुताबिक ऐसा करने से इंद्रियां बाहर भटकना कम कर देती हैं और चेतना सीधे कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ती है। इससे स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत तेज हो जाती है। यानी ये पारंपरिक तरीकों से काफी अलग है। बिल्कुल, ये इसे ज्यादा तेज बनाता है। अच्छा, इस तकनीक के साथ साथ किताब एक और चीज पर बहुत जोर देती है, वो है गुरु का मार्गदर्शन। हाँ, गुरु की भूमिका। योगानंद जी के जीवन में उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी का रोल तो सेंट्रल है। वो सिर्फ ज्ञान नहीं देते बल्कि अनुशासन, दिशा, सब कुछ देते हैं। सही। और इसी के साथ वो संसारिक मोह और डर पर काबू पाने की बात भी है। हाँ, जैसे योगानंद जी अपने पिता की सादगी का जिक्र करते हैं, चीजों से अनासक्ति, और श्री युक्तेश्वर जी का वो सीधा उपदेश की डर का सामना करो तो वो तुम्हें परेशान करना बंद कर देगा। बिल्कुल, ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। और हाँ, एक और जरूरी पहलू है कर्म का नियम और हमारी अपनी इच्छा शक्ति, मतलब फ्री विल, इसके बीच का संतुलन। ये थोड़ा जटिल लगता है कई बार। हाँ, किताब कहती है कि हमारे पिछले कर्म हमारी आदतें या प्रवृत्तियां बनाते हैं, पर हम पूरी तरह उनके गुलाम नहीं हैं। अच्छा, तो मतलब हम कर्म को बदल सकते हैं। हाँ, किताब के अनुसार प्रार्थना, पक्की इच्छा शक्ति और खास तौर से गुरु से मिली योग तकनीकें जैसे क्रिया योग, इनसे कर्म के असर को बदला या कम किया जा सकता है। तो ज्योतिष वगैरह, सितारे? किताब कहती है सितारे भाग्य तय नहीं करते, बल्कि वो हमारी इच्छा शक्ति को जगाते हैं कि हम उन सीमाओं से ऊपर उठें। अच्छा, ये दिलचस्प नजरिया है। ये संतुलन ही शायद कुंजी है कि आप मार्गदर्शन भी लें पर अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके पुरानी सीमाओं को तोड़ें भी। बिल्कुल। और ये मुक्ति बाहरी त्याग से ज्यादा अंदरूनी वैराग्य पर निर्भर करती है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो लाहिड़ी महाशय खुद है। हाँ, गृहस्थ योगी जी, जिन्हें उनके गुरु महाअवतार बाबा जी ने कहा कि गृहस्थ जीवन में रहो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ और साथ में योग के उच्चतम आदर्शों को जियो। संदेश साफ है, दुनिया में रहते हुए भी मन से अनासक्त रहना ही असली त्याग है, बाहरी दिखावा नहीं। सही बात। और किताब का दायरा सिर्फ व्यक्तिगत अनुभवों तक ही सीमित नहीं है, वो यूनिवर्सल सत्यों तक जाता है। हाँ, जैसे श्री युक्तेश्वर जी की वो किताब कैवल्य दर्शनम या द होली साइंस। हाँ, उसमें उन्होंने हिंदू और ईसाई धर्म ग्रंथों के बीच की गहरी समानता को दिखाया। उनका मानना था कि सभी सच्चे धर्मों का मूल संदेश तो एक ही है। बिल्कुल, बस समय के साथ शायद मतभेदों ने उसे धुंधला कर दिया। शायद। और जब योगानंद जी महात्मा गांधी से मिले तो उन्होंने भी गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत में सभी धर्मों की वही साझा जमीन देखी। ये एकता का सूत्र। और फिर कुछ ऐसी घटनाएं हैं किताब में जो हमारी सामान्य समझ को, मतलब भौतिकवादी समझ को, सीधी चुनौती देती है। आप उन संतों की बात कर रहे हैं जो बिना भोजन के रहते थे? हाँ, जैसे जर्मनी की थेरेसी न्यूमन और भारत की गिरिबाला,
दशकों तक बिना कुछ खाए जीवित रहीं। हाँ, ये तो सोचने पर मजबूर करता है। गिरिबाला ने तो खुद योगानंद जी को बताया कि उनका पोषण फिजिकल फूड से नहीं बल्कि हवा और धूप की सूक्ष्म ऊर्जाओं और कॉस्मिक शक्ति से होता है। मतलब ये कि जीवन पूरी तरह से स्थूल फिजिकल चीजों पर ही निर्भर नहीं है। हाँ, यही लगता है। और जो चमत्कार जैसी चीजें हैं उनको भी अलौकिक नहीं बताया गया, बल्कि सूक्ष्म नियमों का काम बताया है ना। बिल्कुल, जैसे श्री युक्तेश्वर जी का दूर से जान लेना कि किसी ने गोभी चुराई है, या टेलीपैथी से संदेश भेजना। हाँ, उसे मन की तरंगों को पकड़ने और भेजने की क्षमता बताया गया है, जैसे रेडियो वेव्स। सही। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़ के देखें तो ये किताब हमें सतही भेदों से, चाहे वो धर्म के हों या भौतिक जगत के, उनसे परे देखने और यूनिवर्सल सच को खोजने के लिए प्रेरित करती है। हाँ, ये हमें भौतिक दुनिया की सीमाओं पर सवाल उठाने को कहती है और ब्रह्मांड के जो गहरे अनदेखे नियम हैं उन्हें समझने के लिए उकसाती है। और सबसे जरूरी बात, ये उस संभावना की ओर इशारा करती है कि हम अपनी चेतना को उन ऊंचे नियमों के साथ सचेतन रूप से जोड़ सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये थी एक योगी की आत्मकथा की गहराइयों से कुछ झलकियां। हर कहानी, हर विचार हमें अपनी ही अंदरूनी ताकत को पहचानने और एक ज्यादा जागरूक, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। हाँ, और ये सब सोचने के बाद एक जरूरी सवाल मन में आता है। अगर विचार, चेतना और ये सूक्ष्म ऊर्जाएं वाकई में हमारी दुनिया को, हमारी रियलिटी को इतना प्रभावित कर सकती हैं जैसा इस किताब के अनुभव बताते हैं, तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन शक्तियों का कितना सचेत रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं, या कितना अनजाने में ही इनका असर झेल रहे हैं, इस पर जरूर सोचा जा सकता है।